मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं स्टूडेंट आपके सामने जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ वो चैप्टर नंबर 7 है ट्राइंगल्स। इसमें आप देखेंगे कि आपको ट्राइंगल्स के बारे में आपने पहले ही भी पढ़ा है। अब भी आपको मैं एक बार उसकी पीछे की जो है वह हिस्ट्री को बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि ट्राइंगल हमारे पूरे ट्राइंगल्स हमारे 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। एक तो साइड बेस होता है और दूसरा एंगल बेस। अगर आपकी साइड बेस में क्या होता है 3 आपकी साइड्स इक्वल हैं तो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, 2 साइड्स आपकी इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर एक भी साइड आपकी इक्वल नहीं है तो आपका स्केलेन ट्राइंगल। अब आता है एंगल बेस्ड ट्राइंगल कैसे होते हैं। राइट एंगल अगर एक 90 डिग्री का है तो आपका एक हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। ग्रेटर देन 90 है तो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया एंगल ट्राइंगल। और अगर आपके एक भी एंगल आपका 90 से बड़ा नहीं है, मीन्स 90 इज लेस देन 90, तो आपका एक्यूट एंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इस तरह से आपके 2 टाइप्स में ट्राइंगल को डिवाइड किया गया। अब आपका ट्राइंगल का आता है कि हम एक ट्राइंगल से दूसरे ट्राइंगल को सिमिलरिटी होती है और एक कॉन्ग्रुएंसी होती है। सिमिलरिटी में क्या होते हैं, 2 ट्राइंगल्स हैविंग सेम शेप बट नॉट सेम साइज, दे आर कॉल्ड द सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल के बारे में आपको 10th क्लास में एक बार फिर पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी आपको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के बारे में हम बता रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मीन्स क्या होते हैं कि दोज ट्राइंगल्स हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज, दे आर कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इस और जिस प्रॉपर्टी से वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं उनको हम कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। अब ट्राइंगल, एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल से अगर हमें मीन्स सेम शेप भी होना चाहिए और सेम साइज भी होना चाहिए, तो आपका शेप और साइज दोनों सेम हो गए तो आपका कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनेगा। लेकिन अब हमें क्या हो गया, 3 साइड्स इक्वल प्रूव करो और तीनों एंगल इक्वल प्रूव करो, तब जाकर के हम पता कर पाएंगे कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अब आपको इसमें कुछ रूल्स बना दिए गए। वैसे तो मैं 6 की 6 सभी चीज़ें दिखानी चाहिए, तीनों साइडें इक्वल करना होगा, तीनों एंगल्स इक्वल करने हो, तब हम जाके ये बोल पाएंगे वी कैन से कि दे आर द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। बट अब हमारा ये तीनों, लेकिन हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको केवल 3 एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल से अगर 3 चीज़ें इक्वल हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अब 3 इनका एक रूल है, ऐसा नहीं कि कोई सी भी 3, उनका एक रूल है। 3-4 रूल से हम आपको बता सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। ASA एंगल साइड एंगल, अगर एंगल फिर उसका साइड फिर उसका एंगल अगर दूसरे ट्राइंगल के इसी रेशियो में सिमिलर है तो हम कह सकते हैं कि दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। दूसरा है SSS, आगे पीछे भी हम लिख सकते हैं SSS। अगर एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल से तीनों साइडें बराबर हो गई तो हम कह सकते हैं कि ये भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। SAS एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, अगर ये भी इक्वल है तो भी हम कह सकते हैं कि ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। RHS का मतलब हो गया राइट ट्राइंगल एक होना चाहिए, दोनों में राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज दोनों की इक्वल होनी चाहिए, और कोई एक साइड आपकी इक्वल हो तो हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर या बेस में कोई भी इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल दोनों कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए। अब आपका इसमें मेन जो पॉइंट आता है, ASA को हम ये भी बोल सकते हैं AAS। ये हम इसलिए बोल सकते हैं कि देखिए, इसको हम इसलिए ये बात कह सकते हैं क्योंकि जब एक ट्राइंगल के 2 एंगल बराबर होंगे तो वो तीसरा भी इक्वल हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी लिखने में हम कम यूज़ करते हैं, लेकिन वो इससे बन सकती है। अब आपको देखिए एक्सरसाइज पे हम आते हैं। ये हमारा कुल मिलाकर के इस ट्राइंगल में, इस चैप्टर में ये मेन मीनिंग है, मेन रूप है कि हम एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल से अगर हम इस तरह की साइड एंगल साइड प्रूव कर दें तो आपका हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। SSS हो, SAS हो, RHS हो, इनमें कोई एक कंडीशन फॉलो हो जाती है तो वी कैन से दे आर द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब आपको बात आती है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को हम प्रूव कैसे करेंगे। प्रूव करने के लिए इसमें देखिए 3 आपको चाहिए, 2 क्वेश्चन में ही गिवन होती हैं, एक आपको केवल वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होगा। इतना आसान ये चैप्टर है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे गए तो 100% क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि एक्सरसाइज
7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए बता रहे हैं कि इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या क्या गिवन है। इसमें देखेंगे कि आपको क्वेश्चन ये गिवन है कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AD, मीन्स AC इज इक्वल टू AD आपको गिवन है, और AB साइड जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रही, मीनिंग ये हो गया कि ये एंगल भी A इसके इक्वल होगा। अब आपको शो दैट प्रूफ करना है। तो पहले तो आप लिखेंगे कि गिवन क्या है। गिवन में देखिएगा, गिवन में AC इज इक्वल टू AD गिवन है। एंगल जब आपको बाइसेक्ट कर रही है तो आप ऐसे भी आप लिख सकते हो AB बाइसेक्ट एंगल A, मीनिंग हो गया एंगल CAD या BAC इज इक्वल टू एंगल BAD। ये भी इक्वल हो जाएंगे। जब उसने कह रहा बाइसेक्ट कर रहा तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब आप देखेंगे क्या करना मुझे, अब टू प्रूव क्या करना है, ये सारे पॉइंट आपको लिखने ही पड़ेंगे। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ABD। अब आपको प्रूफ कैसे करना, यहाँ से देखो आप। इन ट्राइंगल किस किस को आपको प्रूफ करना, यहाँ लिखोगे इन ट्राइंगल ABC लेना है एंड ट्राइंगल ABD लेना है। ये दो ट्राइंगल आपको लेने पड़ेंगे। ऐसा साइन मत लगा देना, नहीं तो आपका यही प्रूफ हो गया, मीन्स आपने कुछ किया नहीं, प्रूफ ही हो गया। तो इसलिए आप पहले इन दोनों ट्राइंगलों को लेंगे। अब क्या करेंगे, अब इनके अंदर आप देखेंगे कि क्या चीज़ें आपकी इक्वल गिवन है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखो आप। देखो AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD आपको गिवन है, क्योंकि आप देखिए दोनों अलग अलग ट्राइंगल की हैं। AC इसमें आ रही, AD इसमें आ रही। इसके बाद एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAD, ये भी आपको गिवन ही है, क्योंकि जब वो तो दो आपको गिवन है ऑलरेडी, एक साइड इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। अब आपका AB साइड कैसी हो गई, कॉमन। AB इज इक्वल टू AB, ये साइड कैसी हो गई, कॉमन। ये दोनों ट्राइंगल में यूज हो रही है। जब यूज हो रही दोनों ट्राइंगल में तो वो तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगी। भाई अगर ये 5 है तो इसमें भी 5 रहेगी, इसमें भी 5 रहेगी, तो इक्वल हो गई आपकी। तो ट्राइंगल, तो अब आपकी तीन चीज़ें इक्वल हो गई। देखिए दो आपको गिवन थी, मैंने क्या केवल लिखा अपने तरफ से ये लाइन लिखी, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन वाला लिखा मैंने, अभी तक कुछ अपनी तरफ से यूज नहीं किया दिमाग का। ये गिवन है, ये टू प्रूफ में ये ट्राइंगल लिया, ये मैंने लाइन वही ट्राइंगल इसके दोनों के लिख दिए, ये आपको लाइन गिवन, ये लाइन गिवन। केवल मैंने इतना काम किया कि AB इज इक्वल टू AB कॉमन साइड लिखी है। उसके बाद ट्राइंगल ABC, आप देखो एक कौन कौन से ट्राइंगल लिए, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ABD किसके थ्रू हो गया, देखिए कॉमन है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो ऐसे ऐसे आपका हो गया। अब ऐसे ऐसे जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो आप समझ लो कि अब इस एक ABC ट्राइंगल के BAD ट्राइंगल से सभी पार्ट इक्वल हो गए। ये मतलब एंगल सारे एक दूसरे से इक्वल हो गए, ऑल साइड से एक दूसरे से इक्वल हो गई। तो आपने यहाँ पर लिख सकते हो, आप डायरेक्ट अब लिखेंगे। अब आपको उसने पूछा है कि अगर आपको ये पूछा गया कि BC इज इक्वल टू आपकी BD हो जाएगी, और भी अगर कोई साइड पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर लिखेंगे CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ये इसका मीनिंग होता है। इस तरह से आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया और प्रूफ हो गया जो हमें प्रूफ करना था। अब आप आगे के क्वेश्चन को देखेंगे कि मुझे कैसे करना है। इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि आपको बड़ा आसान दिखेगा, ये लिखा बहुत ज़्यादा है। तो गिवन आपको लिखा करोगे, गिवन में आपका AD इज इक्वल टू BC, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये गिवन है। टू प्रूव करना है आपको, टू प्रूव में दे रखा है ट्राइंगल, ये सारे पॉइंट दे रखे,
फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब आप देखिए प्रूफ में मुझे क्या करना है, ABD और BAC दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। अब आपको सबसे पहले ये ढूंढना होगा कि इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, इक्वल इन दोनों ट्राइंगलों का। तो सबसे पहले आप देखो, इसमें एक चीज़ हमें मिल रही, AD इज इक्वल टू BC। आपने ट्राइंगल कौन कौन सा लिया, ABD। ABD आपका A पूरा एंगल आ रहा, ABD में पूरा एंगल A आ रहा। उसके बाद जब आपने दूसरा ट्राइंगल लिया BAC, इस ट्राइंगल में आपका B पूरा एंगल आ रहा। तो इस ट्राइंगल का ये A एंगल और इस ट्राइंगल का ये B एंगल पहले से आपको इक्वल गिवन है, और एक आपको AD और BC साइड गिवन है। तो दो चीज़ें आपको पहले से गिवन है, AD इज इक्वल टू BC गिवन है, और आपको एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA ये आपको गिवन है। अब आपने एक काम करना है कि दो आपको पहले से गिवन है, तीसरी चीज़ आप ढूंढ लो। आपको एक ट्राइंगल ये है, इसमें AB आ रही, और ABD ये भी ट्राइंगल है, इसमें भी AB आ रही, तो आपकी कॉमन साइड हो गई AB इज इक्वल टू AB, ये कॉमन हो गई। अब कॉमन साइड आपकी जैसे ही होगी वो ये ऑलरेडी इक्वल होती है, तो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल BAC ये आपका हो गया, किसके थ्रू हो गया, एंगल साइड एंगल, सॉरी साइड एंगल साइड एंगल साइड। देखिए आपकी साइड, फिर एंगल आया, फिर साइड। क्लियर हो गया। अब आपका यहाँ पे फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट में क्या बोला, BD इज इक्वल टू AC, BD तो डेफिनेट हो जाएगी सेकंड पार्ट में, BD इज इक्वल टू AC सॉरी BD, मतलब जब आप इस ट्राइंगल को लिया तो इसकी ये साइड आ गई, और जब आपने इस ट्राइंगल को लिया तो इसकी ये साइड आ गई, बाई CPCT ये इक्वल हो गए। फिर इसका बाद थर्ड पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि एंगल BAD, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC तो देखो ABD ये वाला इतना एंगल, ये वाला, और एंगल BAC ये वाला पार्ट इतना, ये भी आपके इक्वल होंगे, क्योंकि जब आपने ABC एंगल लिया तब ये आ गया, और जब आपने ABD एंगल लिया तब आपका ये पार्ट आ गया, तो ये एंगल आपके इक्वल होंगे बाई CPCT। इस तरह से आपके तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। अब आपके प्रूफ हो गए, सॉरी अब आप इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस तरह से आप समझ लीजिए कि अगर आपको दो चीज़ें गिवन है, थर्ड आप फाइंड आउट करिए, कॉन्ग्रेंट हो गया, कॉन्ग्रेंट होने के बाद उसकी ऑल साइड्स ऑल एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, उनको आप बाई CPCT से करके लिख दीजिए जो आपको पूछे गए हैं। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन आ, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो ध्यान से, आपको गिवन है AD इज इक्वल टू BC। अब आपका BC परपेंडिकुलर AB और AD परपेंडिकुलर AB। टू प्रूव करना है CD बाइसेक्ट AB, CD बाइसेक्ट्स AB, इसका मीनिंग हो गया AOCD बाइसेक्ट AB, तो आपका बनेगा AO इज इक्वल टू OB। अब आप देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, हमें ये डायरेक्ट नहीं कह सकते। अगर हम इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दें तो हम कह सकते हैं कि ये साइड इसके इक्वल होगी, तो ये बाइसेक्ट हो जाएगी, इक्वल है तो बाइसेक्ट है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन ट्राइंगल OBC एंड ट्राइंगल OAD दो ट्राइंगल ले लिए।
अब इन ट्राइंगलों में आप देखेंगे कि बी सी इज इक्वल टू ए डी आपको पहले से गिवन है, ये बिल्कुल गिवन है। अब आप देखेंगे कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए ईच 90 डिग्री के हैं, परपेंडिकुलर हैं। अब आप एक चीज़ और ढूंढ लीजिए और हो गया आपका प्रूफ। आपको एंगल मिल गया एक और साइड मिल गई। अब आप एक एंगल और पता कर लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखना ध्यान से, आपका एंगल सी और डी, एंगल सी और डी कैसे होंगे, ये आपके अल्टरनेट एंगल होंगे, क्योंकि देखिए आप एंगल ओ या सी लिख दो आप, सी इज इक्वल टू एंगल डी, अल्टरनेट होंगे, अल्टरनेट एंगल्स क्यों होंगे, क्योंकि आपकी बी सी पैरेलल ए डी और सी डी इज ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। अब आप देखेंगे कि जब आपकी सी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर, इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर, इसी लाइन पे, तो ये आपस में 90 पे, तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ये ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये एंगल इसके अल्टरनेट हो गया, इक्वल होंगे। तो अब आप देखेंगे कि ट्राइंगल ओ बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ओ ए डी किसके थ्रू हो जाएंगे, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो आप कह सकते हो एंगल साइड एंगल। ये जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो आप कह सकते हो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्यों, सी पी सी टी से, सी पी सी टी से जब इक्वल हो गए तो आप कह सकते हो सी डी बाइसेक्ट्स, सी डी बाइसेक्ट ए बी। अब आपका ये सी डी बाइसेक्ट करती है, ए बी को बाइसेक्ट करती है। तो इस तरह से आपने इसको भी कर लिया। अब आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए ये फोर्थ क्वेश्चन है, एल एम एंड आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाई another pair of parallel lines P and Q so that triangle ABC similar congruent triangle CDA। अब आप सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे, गिवन में आपको L पैरेलल M एंड P पैरेलल Q ये आपको गिवन है। टू प्रूव करना है आपको ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CDA। अब प्रूफ आपको कैसे करना है, देखिए ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान लगा दिया तो हो जाएगा। L पैरेलल M, L पैरेलल जब M हुआ तो ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी हो गई, जब L पैरेलल M हुआ तो अब हम पहले ट्राइंगल कौन कौन से लेंगे ये देख लो। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, ABC आपका ये बन गया और CDA ये आपका बन गया। ये दोनों ट्राइंगल हमें लेने हैं। अब आप ध्यान से देखो, जब आपकी ये लाइन P या तो P और ये आप देख लो P पैरेलल Q, जब P पैरेलल Q हुई तो आपकी AC क्या हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। AC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो जब ट्रांसवर्सल लाइन हो गई तो अब आपका P के साथ कौन सा एंगल 1 बन रहा है और Q के साथ क्या बन रहा है 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा कि नहीं, क्यों हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स। दूसरा, अब आपको ध्यान से देखो, L पैरेलल M जब होगी तब भी क्या होगी, AC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। तब आपकी जब L पैरेलल M भी है तब भी ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अब इसके साथ क्या बनेगा 3 और ये बन जाएगा 4। इस एंगल के इस साइड के साथ क्या बनेगा 3 और इसके साथ 4। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल कैसे हो गए 4, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं। जब ये अल्टरनेट एंगल्स हैं तो ये आपके इक्वल हो जाएंगे। और AC इज इक्वल टू AC, ये कैसी साइड है, कॉमन,
आप ध्यान से देखो, कॉमन साइड है। जब आपकी देखिए एंगल साइड फिर एंगल, एंगल साइड फिर एंगल, तो आपका कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे ट्राइंगल ABC, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CDA किसके थ्रू हो गए? एंगल साइड एंगल। एंगल पहले आएगा, फिर साइड आएगी, फिर एंगल आया, एंगल आया, फिर साइड आई, फिर एंगल आ गया, तो आपके इक्वल हो गए। अब आपको यही प्रूव करना था कि किसके थ्रू हो गए? ऐसे के थ्रू। तो इस तरह से आपका स्टूडेंट ये क्लियर हो गया कि आपको दो चीज़ें ऑलरेडी गिवन होती है, एक आपको फाइंड आउट करनी होती है। इस तरह से आप कॉन्ग्रेंट कर सकते हो। इस वीडियो में हम आपको इतने क्वेश्चंस करवाएंगे, अगले में आपको और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करके करेंगे। तो आप स्टूडेंट ध्यान से दो ही चीज़ें समझना कि इनको आपको ढंग से एक बार अगेन प्रैक्टिस कर लेना, आपको आई होप कि 100% आपको आ जाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।